की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि क्यों भटकता फिर रहा तू आए तलाशे यार में, रास्ता स्यारग में है दिलबर पे जाने के लिए। कि श्रद्धा और विश्वास से जो गुरु नाम ध्याय, आदि ब्याज ताकि सकल निश्चय ही मिट जाए। गुरु, हाँ देखिए, इस साल हर वर्ष की भांति मैं प्रयागराज में फिर जा रहा हूँ। वहाँ हम धूना लगाते हैं और तपस्यारत रहते हैं। आप लोग भी वहाँ आ सकते हैं। इसलिए प्रयागराज तीर्थों का राजा माना गया है। वहाँ संत महापुरुषों की तपस्थली होती है। 1 महीना सारे देवी देवता वहाँ पर निवास करते हैं। जो अपनी श्रद्धा अनुसार प्रयागराज में विचरण करता है 1 महीने या 10 दिन या 5 दिन, उसके सारे कर्म कट जाते हैं। वहाँ पर ऐसा मान्यता हमारे महापुरुषों ने किया है। तीर्थराज प्रयाग में हर जगह से, कई जिलों से संत महापुरुष आते हैं। राज्यों से, कई राज्यों से भी आते हैं। समस्त राज्यों के, भारत के प्रत्येक राज्यों से, भारत के प्रत्येक राज्यों से संत महापुरुष आते हैं और तपस्या करते हैं। प्रयागराज में देश विदेश से संत महापुरुष गृहस्थी भी आते हैं और जो है कल्पवास करते हैं। क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा तीर्थ स्थल है, सारे सिद्ध वहाँ आते हैं और 1 महीने तपस्या करते हैं। हिमालय से भी ऋषि मुनि यहाँ आ जाते हैं। बोलदेव भगवान की जय। और सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। सोचा न ये अंधेरा सदियों से हो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके तू है आया, 84 लाख मंजिल तय करके तू है आया। जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। हर घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता। तृष्णा के गंदे जल से इस तन को धो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं, अनमोल श्वास तेरे पापों में जा रहे हैं। रत्नों को छोड़ कंकड़
अरे रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है, अफसोस मूल मन तो मुद्दत से सो रहा है। संसार सिंधु से तो क्या खा के पार होगा, संसार सिंधु से तो क्या खा के पार होगा, विषयों के बिंदु में जब किश्ती डूबो रहा है, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। एक दिन सत्संग में एक भक्त ने विचार प्रकट किया कि जिस मनुष्य के दिल में बुरे ख्याल पैदा हों तो न हो तो समझना चाहिए कि उसका मन स्थिर हो गया। इस पर एक दूसरे भक्त जी बोल उठे कि यह ठीक नहीं है। वास्तव में मनुष्य से बुरे कर्म न हो तो उसका मन मरा हुआ समझना चाहिए, परंतु वे दोनों आपस में कोई निर्णय न कर सके। जब श्री गुरु चरणों के में विनय की, प्रभु आप ही कुछ फरमाइए। श्री वचन हुए कि जिस समय अच्छे या बुरे दोनों विचार उठने बंद हो जाएं, उस समय समझना चाहिए कि मन मर गया, क्योंकि जब विचार ही नहीं उठेंगे तो कुकर्म स्वयमेव ही न हो पाएंगे। अच्छे या बुरे दोनों विचार ही बंधन का कारण है। एक यदि लोहे की बेड़ी है तो दूसरी सोने की। गुरु शब्द का व्याख्या करते हुए आप फरमाते हैं, गु माने अंधेरा जानिए, रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अंदर के अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो पूर्ण ज्ञान दे वही गुरु है। अर्थात पूर्ण गुरु वही है जो पूर्ण भक्ति से संपन्न हो, अपने धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और वेदों के आशय को समझने वाला हो, समदृष्टा अर्थात ईश्वर को सब में व्यापक एक समान देखने वाला हो, शिष्य को ईश्वर से मिलाने वाला, भक्ति में लगा देने वाला और उसकी शंकाओं का समाधान करने वाला हो। आत्मिक दृष्टि द्वारा उनमें कभी द्वैत दृष्टि नहीं आती। वह श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि दैवी गुणों से संपन्न होते हैं। ऐसे सद्गुरु ही दूसरों का आत्मा का वास्तविक रूप दर्शाते हैं। संसार एक वृक्ष की न्याय है जिसकी डालें लोकांतर तक फैली हुई हैं। इसका सर्वोत्तम फल मनुष्य शरीर है, इसीलिए इसे दुर्लभ एवं अत्युत्तम माना गया है। मनुष्य जन्म को पाकर जब तक मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानता तब तक यह अधूरा है। इस जन्म में भी यदि यह अन्य योनियों अर्थात पशुओं जैसा काम करे और समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, यह इसकी भूल है। यह काम तो उसने सामान्य बुद्धि से ही किया, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को दो प्रकार की बुद्धि प्रदान की है, एक सामान्य बुद्धि, दूसरी प्रधान बुद्धि। सामान्य बुद्धि वह है जिसमें विवेक अविवेक की क्षमता न हो। जिस प्रकार अन्यान्य योनियों पेट पालन में लगी हुई है, उसी प्रकार केवल शारीरिक सुखों और भोगों को जीवन का ध्येय समझना प्रधान बुद्धि। संत सत्पुरुषों की संगत से जिसमें सत असत के विवेक की क्षमता आ गई और उसने सत्कार्य अर्थात आत्मिक उन्नति के मार्ग की ओर कदम बढ़ाने आरंभ किया है, वह प्रधान बुद्धि कहलाती है। इस प्रकार यदि मनुष्य ने सामान्य बुद्धि से काम लिया तो मानव रूप और नाम से मनुष्य बन गया, परंतु पशु पंछी आदि योनियों से उसका दर्जा श्रेष्ठ नहीं। अब यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।